हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 11.2। तो इसमें बेसिकली जो है वो हमें गोले के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? गोले के बारे में। तो ये है गोला। कई बार आप लोग गेंद देखे होंगे, कोई लोहे की बॉल होती है वो देखे होंगे। तो ये गोला होता है। तो हम इसी को दो टुकड़े में हम चेंज कर देंगे। दो टुकड़ों में जब हम इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा हमारा अर्धगोला। अर्धगोला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्धगोला। तो ये है हमारा गोला, एक गोला है, और ये हमारा अर्धगोला है। लोहे की बॉल हो गई, गेंद हो गई। गेंद को जब हम काटेंगे तो वो दो अर्धगोले में कटेगा। तो जब दो अर्धगोले में जब वो कटेगा तो वही होगा हमारा, ये भी अर्धगोला, ये भी अर्धगोला, ये हो गया हमारा पूर्ण गोला। तो गोला को इंग्लिश में हम बोलते हैं स्फीयर और हेमिस्फीयर। अब इसका क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल हम बोलने के लिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4 पाई स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये जैसे ये से सारा, ये सारा सबका जब हम इसको मान हमको किसी गोला का जब हमको पेंट करना है तो वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसी तरह अर्धगोला का वक्र पृष्ठ हो गया। वक्र पृष्ठ का मतलब जो टेढ़ा हुआ भाग है, ये बस ये वाला, ये हमारा हो जाएगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। उसी तरह अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये वाला, ये भी, और ये जब हम काटेंगे तो एक वृत्त की तरफ बनेगा। तो ये वाला और ये जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको हमारा क्या करना पड़ेगा? ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और ये एक बनेगा हमारा गोला। यहाँ जब हम करेंगे तो ये बनेगा एक वृत्त की तरह बनेगा। हम काटेंगे तो ये गोला घुमा हुआ रहेगा, ये भाग, और इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोला का हमको क्या करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्या हमको दे रखा है, तो हमारा जो त्रिज्या जो है वो दे रखा है। तो फर्स्ट जो है हमारा त्रिज्या दे रखा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो r बराबर है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर। तो हमको बोला पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है, लोग देखें तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये 4 पाई r स्क्वायर। तो हम यही फॉर्मूला क्या बैठा देंगे? 4 पाई r स्क्वायर बता देंगे। 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 गुने इसका मान लेना 22/7, और इसको हम r लेंगे 10.5 का ये स्क्वायर। ये हमारा निकल जाएगा। इसके साथ इसको हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 हो जाएगा, 4 2 8, 4 2 8, 8 बट्टे में ये हो जाएगा हमारा 7। 7 होने के बाद ये हो जाएगा 10.5 मल्टीप्लाई में 10.5। इसको हटाएंगे तो 10, इसको भी हटाएंगे तो 10। तो काटेंगे, क्या करेंगे? जब हम इसको काटेंगे तो ये हम अगर से यहीं से काटना था, कोई बात नहीं, अब यहाँ काट लेते हैं। 4 4, ये 5, फिर 2 2, फिर 5। तो ये 5 से भी कटेगा, 5
21 और ये हो जाएगा 21, ये 7 दिया 21, तो हमारा बच जाएगा 22 गुने 3 गुने 21, 22 गुने 3 गुने 21 बच गया मेरा। तो जब ये बच गया तब इसका जो मल्टीप्लाई होगा वो हम करेंगे, जगह 3 दूने 6, 3 दूना 6 गुने में 21, साथ साथ हम गुना करेंगे, 66 वन जा 66, हाथ में बच्चे 6 और 86 टू टू जा जगह 6 दूना 12, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 136, 132, 6 दूना 12, 6 दूना 12 13, 132 अच्छे 138, 138 हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा सेंटीमीटर में ही होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको एरिया निकालना था। तो हमारा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसी तरह हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दूसरा जो त्रिज्या दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन का ही 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन था तो हम एक तो बना लिया, अब दूसरा बनाएंगे जिसका त्रिज्या दे रखा है। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा r बराबर 5.6 सेंटीमीटर। तो उसी तरह निकालेंगे गोलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल बैठाएंगे, फॉर्मूला इसका फॉर्मूला था क्या, 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर, फिर यहाँ पोल डालेंगे, फिर 22/7 गुने में मतलब 6 का स्क्वायर है तो इसको 2 बार हम कर देंगे, ये नीचे 10, फिर ये नीचे 10, नीचे 10 हो जाएगा। उसके बाद हम 2 से कटेंगे, 2 फिर 5, 2 फिर 5 और 7 8 56, तो ये हमारा हो जाएगा 22 गुने 8 गुने 56 और बट्टे में 25, ये दोनों 25 हो गया। फिर हम गुना करेंगे इसको, 22 गुने 8 गुने 56 बट्टे में 25, तो इसको गुना करेंगे तो हमारा आएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो तीसरा जो है हमारा रेडियस दे रखा है, तीसरा रेडियस है हमारा, तीसरे नंबर का जो रेडियस है वो है तीसरे नंबर का रेडियस है r बराबर 14 सेंटीमीटर। फिर वही निकाल लेंगे क्षेत्रफल, पृष्ठीय गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, स्क्वायर, 4 गुने 22/7 गुने 14 गुने में 7 दूना 14, फिर 4 गुने 22 गुने 2 गुने 14, सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 दूना 28, 28 दूना 56, 56 दूना 112, तो 12 और फिर 22 से गुना करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 4 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर का। अब हम इसमें दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा
कि निम्नलिखित व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में व्यास दे रखा है, तो दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि व्यास दे रखा है, तो व्यास मतलब डी से डिनोट करते हैं, व्यास को हम किससे डिनोट करते हैं, डी से। व्यास दे रखा है हमारा 14 सेंटीमीटर, ये दूसरा का फर्स्ट है। तो 14 सेंटीमीटर हमारा व्यास दे रखा है, तो इसका आर निकालेंगे, तो 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हमारा आर निकल गया। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4 πr², 4×22/7 गुने 7×7, 7 से 7 खत्म हो गया। फिर 4×22/7, तो ये हो जाएगा हमारा 28×22। तो 28 दूना हो जाएगा 56, 5 28 दूना 56 और 5 हो जाएगा 61, 6 हाँ 61, तो 61 हम लिख देंगे यहाँ पे 61 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसी तरह दूसरा जो है उसका डी दे रखा है, क्या दे रखा है, डी दे रखा है, डी दे रखा है 21 सेंटीमीटर। कितने दे रखा है, व्यास जो दे रखा है, दे रखा है 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या d/2, कटेगा नहीं, तो इसको हम सेंटीमीटर में लिख देंगे, तो आर बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। सेम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है हमको, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 πr², 4×7 गुने 21/2 गुने 21/2, तो ये 2 4 से 4 कट जाएगा, 7 या 21 कट जाएगा। फिर 3×2 = 6, 3×2 = 6 गुने में 21। फिर जब हम इसको गुना करेंगे तो 61 1 जा 61, तो 61 1 जा 61 को 6 लिख देंगे, फिर 6 हमारा बच जाएगा, और 61 2 जा तो 132 और 6 138 सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर इसका उत्तर हो जाएगा। में व्यास दे रखा है, तीसरा में व्यास डी बराबर दे रखा है हमारा 3.5 सेंटीमीटर नहीं मीटर दे रखा था, 3.5 मीटर। तो आर बराबर त्रिज्या जो है वो आर बराबर हो जाएगा हमारा 3.5/2, हो जाएगा सेंटीमीटर। तो फिर हम क्या करेंगे, वही निकालेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय
क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 4 पाई r²। 4 गुने 22/7 में 5/2 गुने में 3.5/2 में। तो क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 0, इसको पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0। अब ये 4 है, 5 चौके 20, 7 पंचे 35, 5 से 5 खत्म। अब हमारा बच गया 22 गुने 35। 35 दूना हो जाएगा हमारा 70, और 35 दूना 70 और 7 77 हो जाएगा। नीचे 20 बचा हुआ है, ये जो नीचे हमारा 20 बचा हुआ 20, तो हमारा 35 दूना 70 और 35 दूना 70 और 35 दूना 70 और 77। जो था मेरा वो था, जी था 3.5। इसी तरह त्रिज्या हमने 3.5/2 निकाल दिया। पीछे क्षेत्रफल 4 पाई r², 4 गुने 22/7 गुने 3.5 और गुने 3.5। जब हम इसे हटाया तो नीचे 0 फिर 0, 4 20, 5 चौके 20, 5 7 पंचे 35, 5 से 5 5 खत्म हो गया। ये 35 गुने 22/20। तो ये और भी तो कटेगा यहाँ, हम काट देंगे 11, ये काट देंगे हम 10, और फिर कटेगा 5 दूने 10, 5 सत्ते 35। इसको लिखेंगे। अब हमारा बच गया 11 गुने में 7 और बट्टे में 2। 11 गुने में 7 तो 11 7 77, बट्टे में 2, तो 2 तिया 6 हमारा जगह, 2 तिया 6 17, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, मतलब 29.5 मीटर था, तो मीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और पाई का मान बोल रहा है कि 3.14 लीजिए। तो हम लोग अर्धगोला पढ़े हुए थे, अर्धगोला पढ़े थे कि अर्धगोला का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। इसमें रेडियस दे रखा है हमारा 10 सेंटीमीटर, और अर्धगोला का क्या करना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को पता है, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब ये हमारा अर्धगोला है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा इसका, तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना था, 4 पाई r²। क्या था, 4 पाई r²। और 4 पाई r² को जब हम आधा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 पाई r²। और जब हम 2 पाई r² करेंगे और ये हमारा जो वक्र पृष्ठ का इसका होगा आधा वाला, ये हो जाएगा हमारा 2 पाई r², क्योंकि 4 पाई r² था पूरा का, 4 पाई r² था पूरा का, तो इसको सिंपली करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई r²। प्लस में ये जो हमारा सर्कल है, ये सर्कल जो ऊपर बना हुआ है, इसका भी हमको एरिया लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पाई r²। तो 2 पाई r² और 1 पाई r², टोटल मिला से टोटल हो जाएगा हमारा 3 पाई r²। ये पूरा होता है 4 पाई r²,
जब इसको आधा करेंगे तो 2 पाई r², और ये जो हमारा वृत्त था ऊपर वाला वृत्त, उसको जब हम ऐड करेंगे πr², जब दोनों को करेंगे तो 2 पाई r², वन हो जाएगा 3 पाई r², क्या हो जाएगा 3 पाई r², 3 पाई r²। तो अब क्या करेंगे हम 3 पाई r² में हम रेडियस r का मान डालेंगे। 3 पाई r² में r का मान हम जब डालेंगे तो 3, और पाई का मान बोला था हमको कितना ले लेंगे 3.14, और गुने r², r है हमारा 10 मल्टीप्लाई में 10, तो 10 मल्टीप्लाई में 10 हम डाल दिए। उसके बाद क्या होगा, तो हम इसको हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, और ये 10 पूरे खत्म हो जाएगा। तो ये 3 मल्टीप्लाई 314, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 3 का 3 है 4, 3 तिया 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। अब इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि एक गोलाकार गुब्बारा है, क्या है, एक गोलाकार गुब्बारा में हवा भरने पर, तो इस बार क्या है गुब्बारा दिया है। आप लोग मेला में तो खूब गुब्बारा उड़ाए होंगे बच्चों में। तो करा एक गोलाकार गुब्बारा में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर हो जाती है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब एक बार जो है त्रिज्या हमको लेना है 7 सेंटीमीटर, और एक बार लेना है 7 से 14 हो गया, तो एक बार हो गया 14 सेंटीमीटर। तो जब हम R1 लेंगे तो R1 लेंगे हम, ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। R1 लेंगे, R1 लेंगे हम एक बार 7 सेंटीमीटर, और दूसरे बार R2 लेंगे हम 14 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन ये था हमारा कि एक गोलाकार 7 से उसका त्रिज्या कितना हो जाता है 14 हो जाता है। इन दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो अनुपात लिखेंगे कि हम लिखेंगे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल R1 के लिए अनुपात डाल देंगे। गोला का, यहाँ गुब्बारा भी हम लिख सकते हैं, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल R2 के लिए, ये हम दोनों डाल देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो गोला है, अर्धगोला पूरा गोला है, तो यहाँ लिखेंगे 4 पाई r² R1 अनुपात 4 पाई r² 3:1। अब क्या होगा कि ये जो हमारा 4 पाई है ये तो खत्म हो जाएगा, और ये हमारा R2 जो है वो है 7 का स्क्वायर, एक है 7 इसका स्क्वायर, एक है 14 इसका स्क्वायर, तो 7 गुने 7 अनुपात 14 गुने 14, तो 7×2 = 14, 7×2 = 14, 1:4। हमारा आंसर आ जाएगा 1:4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1:4, 1:4 हमारा आंसर हो गया। अब इसी तरह हम चौथा क्वेश्चन तो बना लिया। अब हम अगला 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन है कि पीतल से बने एक अर्धगोला, क्या है ये, इस बार अर्धगोला कटोरा है। कटोरा में हम लोग कई बार बहुत चीज खाते हैं, खीर मिठाई वगैरह कुछ भी, तो वैसे ही क्या है, पीतल से बना हुआ कटोरा है। आंतरिक व्यास, जो अंदर में जो गड्ढा होता है उसका व्यास कर है 10.5 सेंटीमीटर है,
₹16 प्रति 100 मीटर स्क्वायर, मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके अतिरिक्त पृष्ठ पर क्लाई करने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, करा कि हमारा एक क्या है, एक कटोरी है, क्या है, कटोरी। हम ये लीजिए, बना लिए कटोरी, ये हमारा कटोरी बन गया, कटोरी हो गया, है ना, कटोरी बन गया हमारा ये। अब करा इसका जो व्यास है, इसका जो व्यास है, तो ये होता, ये होगी इसका व्यास होगा, ये व्यास है इसका, ये हमारा व्यास जो है, ये व्यास कह रहा है कि व्यास जो है ये इसमें है 10.5 सेंटीमीटर, इस कटोरे का व्यास है, और 16 रुपए प्रति 100 मीटर, मतलब 16 रुपए 16 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर क्लाई करने का व्यास। तो इसको आंतरिक मतलब अंदर में हमको क्या करना है, इसको कोई पेंट वेंट करना है, क्लाई करना है, तो इसका हमको बोलना है कि कितना खर्च आएगा। तो आंतरिक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको ऊपर नहीं करना, कर आंतरिक करना है। तो आंतरिक करने के लिए हमेशा वक्र पृष्ठ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वक्र पृष्ठ। तो हम लिखेंगे अर्धगोला या कटोरी लिख लेंगे, अर्धगोलाकार कटोरा, कटोरे का क्षेत्रफल बराबर, अर्धगोला है, अंदर खाली निकालना है, तो हमको इसमें खाली लिखेंगे 2πr²। इसमें हम क्या देंगे, 2πr²। तो 2 और पाई का मान हमको 22/7 लेना है, और आर हम यहाँ से निकाल लेंगे। आर होता है d/2, तो ये हो जाएगा 10.5/2। तो 10.5/2 गुने में 10.5/2, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये 2 से 11 खत्म हो जाएगा, और ये नीचे कर सकते 10, इसको भी नीचे 10, तो हो जाएगा हमारे 11 गुने 10.5 गुने 10.5, और नीचे हम बच गया हमारा 7। इसका हम क्या करेंगे, सबका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 11, इसको एक बार 10, इसको भी 10, अब इसको हम काटेंगे 7 से, 7 7 3 बच गया, 7 5 35, 15, 5 या 15 और 5 दूना 10। फिर इसको हम 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 5 दूना 10 21, हो गया। तो ये हमारे 11 भी बचा हुआ है। तो इसका जो होगा, या 3 गुने 21 गुने 11 नीचे में 4, ये 2, ये 2, 21 बच गया, 3 बच गया, 11 बच गया, 11 तिया 33, और गुने में 11 तिया 33 गुने 21, तो 33 बन जाए 33, और 33 तो 66, और 4, इतना सेंटीमीटर हमारा स्क्वायर क्या होगा, तो क्षेत्रफल आएगा। तो इतना सेंटीमीटर हमारा एरिया आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब 100 मीटर का हमको दे रखा है, तो ये टोटल में हमको उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चूंकि 100 मीटर बराबर दे रखा है हमको, चूंकि 100 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर
कलेक्ट करने में 15 सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं। कलय था ना, तो कलय लिखेंगे हम, कलय करने में खर्च जो है वो इसका आता है हमारा 16 रुपये। इसीलिए 1 सेंटीमीटर का हम निकाल सकते हैं। 1 सेंटीमीटर कलय करने में 16/100 यह जाएगा हमारा 0.16 रुपये। तो अब हमारा जो आंसर आया था कितना आया था, $693.4 कलय करने में खर्च बराबर क्या हो जाएगा, 0.6 मल्टीप्लाई में हो जाएगा 69/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा 0.16। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भाग करेंगे तो 4 1 जा 4, बच गया 2, 4 7 28, जैसे 1 4 3 12, 4 2 8, 2 4 5 20, तो हमारा इतना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको हम गुना करेंगे तो इसका आंसर होगा हमको 16 पंचे 80 का 0 32 और ये हो जाएगा हमारा 27.72 रुपये आंसर। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना हमारा आंसर आएगा। तो हम अगला 5वां क्वेश्चन बना लिया, 6ठा देखेंगे। तो 6 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमको आर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, आर। गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 है। हमको क्या है दिया हुआ है, क्या दिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गोला लिखेंगे, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4πr²। तो ये तो हमको दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 4 गुने 22/7 गुने आर नहीं दे रखा है, r² हम लिख लेंगे। तो 88/7 हो जाएगा और ये 7 डिवाइड में चला ऊपर चला जाएगा और ये 88/r², ये हो जाएगा r²। अब r² हो जाएगा 7 चौक 28 और 7 पंचे 35 और 2 37 और 7 का 7 3 10/88। अब इसको हम क्या करेंगे, काटेंगे। 11 से शायद कट सकता है, देखते हैं एक बार। हाँ, 11 से कट जाएगा। 11 8 88 और 11 दाही 110, नहीं 11 नंबर 99, 11 नंबर 99 और 100, 8 बच गया इसका। तो 11 8 88, 11 से कट गया, 2 से कटेंगे, 2 चौका 8 और 2 चौका 8, 2 नंबर 18, 49/4। आज हम r² a² घटाएंगे तो आ जाएगा हमारे इधर रूट,
तो हो जाएगा 49/4। तो ये निकलेगा 7 × 7 और 2 × 2। तो 2 7 के बदले 1 7 निकलेगा और 2 2 के बदले 1 2, मतलब 7/2 हमारा आर आ जाएगा 7/2। हम इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं 3.5 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, आर आ गया। तो ये हमारा आर आंसर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा के बारे में। कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। इन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो 1/4 कर रहा, अगर एक को हम x मानेंगे तो एक होगा x/4, 1/4। तो हम लिखेंगे चंद्रमा का व्यास, यहाँ पे लिखेंगे हम, मान लेंगे पृथ्वी का व्यास बराबर x। तो चंद्रमा का व्यास बराबर x/4। तो ये b है तो r निकालेंगे तो x/2 होगा यहाँ, और इसका r निकालेंगे तो यहाँ x/4 है। फिर ये 2 से डिवाइड होगा तो x/4 और ये मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा तो x/8। तो r बराबर हो जाएगा x/8। अब हम, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी दोनों गोला है, तो यहाँ लिखेंगे पृथ्वी का व्यास, पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अनुपात में चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका होगा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। इसका भी होगा 4πr²। ये r1 और इसको r2 मान लेते हैं, इसको r2 और इसको r1। तो हमें क्या होगा, 4π से 4π खत्म। ये r2 जो है ये पृथ्वी का है हमारा x/2, 2 बार है तो हम इसको x/2 लिख देते हैं। ये भी 2 बार है तो x/8 गुने में x/8। अब ये क्या होगा, x²/4, x² फिर 64। ठीक है, हो जाएगा x²/4 और x²/64। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो भाग में इसको हम गुना में लाएंगे, जो गुना भाग, तो ये x² से x² भी कट जाएगा और ये ऊपर से ऊपर कट जाएगा। तो 4 × 4 16 का 64। तो ये हमारा रेशियो आएगा 1:16। ठीक है, हमारा रेशियो आएगा 1:16। ये ऊपर से ऊपर कैसे, नीचे से नीचे कैसे कट गया, तो आराम से समझ सकते हैं। गुना करेंगे यहाँ, ये ऊपर है, ये नीचे आएगा, कोना का गुना करेंगे। ये देखो सही में होता है, ये गुना करेंगे यहाँ और ये करेंगे यहाँ, मतलब 4x² और ये हो जाएगा 64x²। ये खत्म और ये 1/4। तो ये 16। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1:16। अब इस तरह हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो 8वां क्वेश्चन है कि एक अर्धगोला कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी है, स्टील से बना है। इस कटोरी की आंतरिक त्रिज्या जो है वो है 5 सेंटीमीटर। कटोरी की बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा है कि ज्ञात करें। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोल रहा है ज्ञात करें। तो ये कटोरी है, ये हमने कटोरी बनाया है, और ये जो इतनी जो ये इसकी क्या है, ये मोटाई है, ये इसका है, ये जो मोटाई है ये 0.25 सेंटीमीटर। और जो हमारा आंतरिक त्रिज्या है ये अंदर वाला
ये है स्मॉल जो त्रिज्या है छोटा वाला, वो आर जो है वो है 6 सेंटी तो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हमारा। और जब हम बाहरी त्रिज्या लेंगे तो ये और ये, मतलब ये अंदर वाला त्रिज्या और ये 0.5 है, वो दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। R1 हो गया, ये R2 में लिखेंगे 5 + 0.25 तो 0 हो जाएगा 5.2 सेंटीमीटर। अब कटोरी का कह रहा है कि बाहर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालें, तो हम लिखेंगे बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr²। हम R2 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 गुने 22/7 गुने 5.25 गुने में 5.25। ठीक है, ये हमारा दोनों हो गया। जब हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। हम इसको जब काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 100, आ जाएगा हमारा 100। जब इसको हम काटेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो हम अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, करा एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या 8, त्रिज्या जो है त्रिज्या वाले एक गोलाकार तो अगला क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतया घेरे हुए है और आकृति बताया गया। आकृति में पहला क्वेश्चन है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, और ऊपर में 1 और 2 जो क्वेश्चन दिया है क्षेत्रफलों का अनुपात निकालें। गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² और बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बोला है निकालने के लिए। तो ये जो फिगर है हमारा, जो फिगर है, एक हमने बनाया गोला, ये बनाया मैंने गोला, ये गोला है, गोला के अंदर का एक बेलन है, बेलन के अंदर एक बेलन के अंदर क्या है, गोला है। बेलन बना दे। ये हमारा मीटर। तो अब इसका इसका जो h है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जब हम लेते हैं तो इसमें ये जो नीचे वाला जो हमारा वृत्त है, ये वाला, ये और ये बिल्कुल नहीं लेते। तो ये जो हमारा कर्व एरिया है हम उसको लेंगे। तो इसका जो कर्व एरिया का फॉर्मूला होता है वो होता है 2πrh। क्या होता है, इसका जो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr और h, और यहाँ जो h है, ये h यहाँ से लेके यहाँ तक h, और ये गोला का डायमीटर दोनों क्या है, बराबर है। तो h बराबर हो जाएगा d। क्या हो जाएगा, h बराबर d, h बराबर d, और d जो होता है वो होता है 2r के बराबर। तो h बराबर हो जाएगा 2r। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे h है वहाँ पे हम 2r बैठाएंगे। तो ये 2π और r गुने में 2r,
तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका और इसका दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। तो इधर भी 4 पाई आर स्क्वायर और इधर भी 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये से और ये कट जाएगा, तो इसका रेशियो हो जाएगा 1:1। तो जब इसका हम रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1:1, क्योंकि दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमारा ये दोनों चैप्टर जो 11.2 था वो समाप्त हो गया। इसमें 9 क्वेश्चन थे, जिसमें पहला जो था वो बेलन का निकालना था, पहला गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा बेलन का, और दोनों का रेशियो, हमको अनुपात निकालना था। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। और इस चैप्टर की रिगार्डिंग कोई भी आपको सुझाव देना या समझ में नहीं आया कोई कैलकुलेशन या कोई क्वेश्चन, तो वो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो उसका हम जवाब देने का कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाए। धन्यवाद।